नाउ स्टूडेंट सेकंड मेथड है हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड। फंक्शन आपको गिवन है, इंटरवल आपको गिवन है। सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास A0 है, B0, A0 B0 भी पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ये दोनों इंटरवल क्वेश्चन में पुट करने होते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट कर लें, cos ऑफ x प्लस 1 माइनस x, और इसको इक्वेशन नंबर 1। इसका जो ए पार्ट है उसकी स्टेटमेंट जो है वो यही वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, इस वजह से मैंने वो नहीं करवाई कि आप कहेंगे कि मैं एक ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसका बी वाला पार्ट चूज़ किया। So A0 f of 0.8, f of 0.8 is equals to cos of 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8। इसको कैलकुलेटर पर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.897। इसी तरीके से आपने f ऑफ 1.6 पुट करना है। सो cos ऑफ 1.6 प्लस 1 माइनस 1.6, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है -0.629। तो ये देखें आपका पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। सो हम क्या कहेंगे कि रूट लाइज बिटवीन रूट, अब यहाँ पे फॉर्मूला में सी है तो हम यहाँ कह लेते हैं रूट सी इज लाइंग बिटवीन कौन सा इंटरवल 0.8 एंड 1.6। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन बाय कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C इज इक्वल्स टू A माइनस B f ऑफ A डिवाइडेड बाय f ऑफ A माइनस f ऑफ B। अब ये हमारे पास A0 और B0 यानी A0 B0 की वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम सबके साथ नॉट मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अब A0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 0.8, तो ये आ गया 0.8 माइनस A0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8 माइनस B0 की वैल्यू 1.6, तो ये आ गया 1.6। ठीक है, डिवाइडेड बाय f ऑफ A0, ये f ऑफ A0 की वैल्यू पुट की थी, ये 0.8 A0 की थी और ये B0 की वैल्यू, A0 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 0.897। ठीक है, माइनस f ऑफ B0 की वैल्यू क्या निकली थी ये वाली, ये आ जाएगी -0.629। फिर ये है f ऑफ A0 और f ऑफ A0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.897। सो अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें से इसको माइनस करना है और जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.8 और यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस साइन के साथ 0.7176। और ये जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.526। तो ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, C0 इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 0.7176 डिवाइडेड बाय 1.526। अब ये एलसीएम लेंगे तो ये नंबर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम लेकर इनको प्लस करने से टोटल आंसर जो है वो हमारे पास, इन दोनों को आप पहले बेशक डिवाइड कर लें, C0 0.8, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.47। इन दोनों को आप प्लस कर लें तो प्लस करने से आपके पास आंसर आ जाता है 1.27। ये जो आपके पास आंसर आता है इसको आपने f ऑफ x यानी पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करें तो f ऑफ 1.27 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है, कॉस का फंक्शन था cos ऑफ 1.27 प्लस 1
माइनस 1.27, यानी क्वेश्चन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो जहाँ पे हमारे पास एक्स था वहाँ पे 1.27 को पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करें, कॉज 1.27 पे निकालें, उसमें प्लस 1 पुट करें, उसमें से माइनस 1.27 कर दें, तो एफ ऑफ 1.27 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.026। अब ये वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और उससे पीछे जो आपके पास दो इंटरवल्स आए हैं वो इंटरवल्स की वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या थी कि 0.8 के ऊपर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई है और 1.6 के ऊपर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है। तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ से ये नेगेटिव है, तो रूट जो है वो आपके पास लाई किसके दरमियान में करेगा, 1.27 के दरमियान और 1.6 के दरमियान में, अल्टरनेट साइन के दरमियान में आपके पास रूट लाई कर जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 1.27 और 1.6 और इसको हम क्या नेम दे देंगे, A1 और B1। अब हमने क्या निकाल ली है, सेकंड एट्रेशन। सेकंड एट्रेशन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल्स टू A1 माइनस B1 एफ ऑफ A1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ A1 माइनस एफ ऑफ B1। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें एफ ऑफ A1 और एफ ऑफ B1 चाहिए। सो एफ ऑफ A1 और एफ ऑफ B1, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 1.27 और एफ ऑफ 1.6। ठीक है, A1 और B1, A1 की वैल्यू तो ये आ रही है और B1 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, A1 ये तो हम पुट कर लेंगे, ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज को हम पहले निकालेंगे, एफ ऑफ A1 और एफ ऑफ B1। सो एफ ऑफ A1 जो है 1.27, तो इसको फंक्शन में पुट करें, तो ये हमने एफ ऑफ 1.27 हमने पुट किया हुआ था, इसका आंसर हमारे पास 0.026 आ जाता है, 0.026। और एफ ऑफ 1.6 है, एफ ऑफ 1.6 हम पीछे सबसे पहले क्वेश्चन में जो इक्वेशन थी वहाँ पे हमने एफ ऑफ 1.6 निकाला था, उसका आंसर माइनस 0.629 आया था, तो यहाँ पे हम उसका आंसर लिख लेते हैं माइनस 0.629। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, A1 B1 एफ ऑफ A1 एफ ऑफ B1 इसमें फार्मूला में पुट कर दें, C1 इज इक्वल टू A1 1.27 माइनस 1.6 और एफ ऑफ A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ A1 0.026 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ A1, ये वाली वैल्यू 0.026 माइनस एफ ऑफ B1 माइनस के साथ 0.629। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास C1 की वैल्यू जो है वो 1.27, इस पूरी इन दोनों को माइनस करें और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस के साथ आपके पास 0.00858 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस करके आपके पास आंसर आएगा 0.655। इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे पे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.013। इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.283। ये जो आंसर आता है आपने फंक्शन में पुट करना होता है। सो एफ ऑफ 1.283 इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 1.283 माइनस प्लस 1 माइनस 1.283। इसको आप पूरा सॉल्व कर लें तो एफ ऑफ 1.283 और इसका आंसर आपके पास आ जाता है 0.00083 और ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब हमारे पास जो पिछले रूट आए थे उसमें A1 के ऊपर जो वैल्यू है वो आपके पास आई थी नेगेटिव और B1 ये जो 1.27 है इसके ऊपर आंसर आया था आपके पास पॉजिटिव। तो ये आंसर आपके पास आया पॉजिटिव और इसको हम नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे तो 1.6। तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स लाइज बिटवीन, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास है 1.283 पे और नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 1.6 के ऊपर। तो हमारे पास रूट जो है वो लाई कर जाएंगे इन दोनों इंटरवल के ऊपर। ठीक है, ये दोनों इंटरवल्स हमारे ऊपर पास आ गए हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसको हमने पहले कहा था ये A1 B1 था, अब ये हमारे पास A2 और B2 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या निकालनी है, थर्ड आइट्रेशन।
तो उसके लिए हमारे पास ये पूरा फार्मूला किस में चेंज हो जाएगा, ये C1 में था, अब ये C2 में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C2 A2 माइनस B2 F ऑफ A2 डिवाइडेड बाय F ऑफ A2 एंड माइनस F ऑफ B2, यानी F ऑफ A2 का मतलब हमारे पास क्या है 1.283, ये इसकी आंसर हमारे पास ये निकला हुआ है। और F ऑफ B2 यानी 1.6 और 1.6 का आंसर भी हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो निकाला हुआ था। ये दोनों आंसर हमारे पास निकले हुए हैं और A1 और B1 की वैल्यू भी हमारे पास है। तो आपने डायरेक्ट जो है जिस तरीके से हम ऊपर ये सॉल्व कर आ रहे हैं इसी तरीके से आपने इसको 4th आइटरेशन तक जो है वो सॉल्व कर देना है। तो ये आपके पास जो मेथड था, ये मेथड था आपके पास रेगुलर फॉल्सी मेथड। सिर्फ चेंजिंग क्या है कि इसके अंदर हमारे पास फार्मूला जो है वो चेंज हो गया, बाइसेक्शन के अंदर कोई फार्मूला नहीं था, वहाँ सिंपल इंटरवल्स थे, और रेगुलर फॉल्सी के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला आ गया और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करके उसकी रेपिटेशंस चेक करनी है।